हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में इस ड्रामा का मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर गो रहता है। एक मिलिट्री रहता है, वो अपने मिशन में रहता है, गैंगस्टर लोग से फाइट कर रहा होता है। तभी वो इंजर्ड हो जाता है। तभी उसके पास एक रहता है, उसमें मिस्टर गो और इस ड्रामा की फीमेल लीड का फोटो रहता है। मतलब हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को बचपन से लाइक करता था। मिस्टर गो को और भी लोग आ जाते हैं उसको बैकअप देने के लिए। जैसे ही बैकअप देते हैं हमारा मेन लीड में कूद जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है इस ड्रामा की फीमेल लीड। इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम मिस लिन रहता है, वो जा रही होती है और फोन में बात कर रही थी कि मैं उस ठरकी बंदे से शादी नहीं करने वाली, मिस्टर ची से। उसका उम्र तो कम से कम 50 साल का होगा, मेरे डैड का उम्र का होगा। मैं उसे शादी बिना क्यों करूंगी? की मदर बोल रही थी कि वैसे भी उसने ब्राइट प्राइज दिया है, हम लोग का कंपनी में बहुत हेल्प हो, क्योंकि हम लोग का कंपनी अभी बहुत ज्यादा लॉस बियर कर रहा है ना, इसीलिए को पैसे का जरूरत है। फैमिली पे फेवर कर दो। इस बात पर मिस लिन बोलती है कि फैमिली पे फेवर करना था, क्यों नहीं तुम शादी कर लेती हो। यू बोल के फोन कट कर देती है। तभी देखती है उसके कार के पास मिलिट्री मैन था हुआ है। उसको ध्यान से देखती है और बोलती है हेलो। उसको देखती है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। यानी हमारा मेन लीड मिस्टर गू को जगाने का कोशिश करती है पर जगता ही नहीं है। कभी हमारा मेन लीड मिस्टर गू उसको देखता। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस स्कूल में हमारी फीमेल लीड पढ़ा करती थी उसी स्कूल में मिस्टर गू भी थे और एक दूसरे को देखते हैं। फिर मिस्टर गू का फ्रेंड हमारे पीरियड को देखकर उसका नाम बताता है, बोलता है कि मिस लिन। तभी मिस प्रेजेंट में मिस्टर गू बोलता है कि मिस लिन, वो बोलकर अनकॉन्शियस हो जाता है। तो मिस लिन बोलते हैं कि तुम मुझे क्या जानते हो? यार हमारी फीमेल लीड मिस्टर गू का वो ऑपरेशन करने लगती। और हाँ, हमारी फीमेल लीड बहुत अच्छा सर्जन रहती है और डॉक्टर तो रहती ही है। हमारा मेन लीड के बॉडी पे बहुत सारा नाइफ का निशान रहता है और गन से शूट किया भी रहता है, तो वो ऑपरेशन करती है। इसके बाद वो मिस्टर गू को वार्ड में जाते, वो कॉन्शियस हो जाता है। तभी मिस लिन बोलती है मिस्टर गू से कि तुम मुझे कैसे जानते हो, मेरा नाम भी जानते हो तुम? तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं अपनी वाइफ का नाम भला क्यों नहीं जानूंगा। तो बोलते है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। नहीं, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। मिस्टर गू मिस का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। नर्स बोलती है कि डॉक्टर लिन, मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट का एमनेसिया हो चुका है, उसको याददाश्त अपना खो चुका है। यह सही शब्दों में बोला जाए तो वो अपना मेमोरी खो चुका है। हमारी फीमेल लीड बस इतना ही बोलती है कि तुम्हारा नाम कैसे जानते हो। तभी एक और नर्स आती है, बोलती है कि डॉक्टर लिम आपसे मिलने के लिए फैमिली आया है। तो हमारी फीमेल लीड चली जाती है। तभी मिस्टर गू उसमें देखता है कि मिस्टर गू गायब हो चुका है। जो भी मिस्टर गू को खोजने में हेल्प करेगा उसे $1,000,000 ऐसे रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाएगा। और हमारी फीमेल लीड जाती है तो उसके डैड तो रहते कि वैसे भी मैंने तुम्हें रेस्ट किया है, तुमको जिसको मैं बोलूंगा उसके संग तुम्हें शादी करनी होगी। ये सब पीछे से खड़ा होकर हमारा मेन लीड सुन रहा होता है। मिस लिन बोलती है कि तुमने मुझे रेस्ट किया, खाने तक पैसे नहीं देते थे। उसके स्टेप सिस्टर बोलती है कि डैड देखिए सिस्टर का कैसा एटीट्यूड है। और उसके स्टेप मॉम बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे तो बहुत अच्छा होगा ना कि तुम एक रिच मैन की वाइफ बन जाओ, वैसे भी तुम इस हॉस्पिटल में कितना कमा ही लेती हो। मिस लिन बोलती है क्यों नहीं तुम्हें डैड को डिवोर्स देकर निष्ठा जी से तुम क्यों नहीं शादी कर लेती हो। इस बात पर कि डैड गुस्सा करने लगते हो, कहते अपनी मॉम से कैसे बात करो, उसको चाटा मारने के लिए जाते तो बीच में मिस्टर गू चले आते तो उसको लग जाता है कि डैड बोलते कि कौन है तुम्हें वाइफ बोल रहा है। तो हमारी फीमेल गुस्सा आता है, अपने डैड को चाटा मार देती है। फिर डैड बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हिट करने की। मिस लिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हिट करने की, कोई भी मेरे सामने इसको बुली नहीं कर सकता। मेरे पेशेंट को तुम मुझे टच कर सकते हो पर इसको टच नहीं कर सकते। फिर मिस्टर गू को हाथ पकड़ कर वार्ड में ले जाने लगते। तभी उसके डैड उसका आईडी कार्ड ले लेते और बोलते कि देखो इसका नाम लिन है, ये मेरी बेटी है, मेरे को और मेरी वाइफ को दोनों को बीट करती है। तो वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने लगता है, यानी मिसेस लिन को। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम कितने बड़े सेमलेस हो अपने डैड को। तो उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं ऐसी हरकत करते रहूंगा। तो बोलती कि ओके मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर गू को हमारी फीमेल लीड स्पैक लगा रही होती जहाँ पे उसको चाटा पड़ा था और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे लिए तुम्हें ब्लॉक करने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर गू अपना आईडी कार्ड मिस लिन को देता है। तो मिस लिन आईडी कार्ड देखती बोलती कि मिस्टर गू, उसको भी स्कूल टाइम का बात याद आता है कि फर्स्ट टाइम वो मिस्टर गू से मिली थी, को देखने लगी थी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुम किसको देख रही हो। तो बोलती है कि मैं इस बंदे को देख रही हूँ, मिस्टर गू को। की फ्रेंड बोलती कि हाँ वैसे भी ये बहुत ज्यादा हैंडसम और प्रिंस है, सभी लोग उसको लाइक करते हैं। भाई तुम भी तो इसको लाइक नहीं करती हो ना। तो कुछ नहीं बोलती थी, यानी हमारी फीमेल भी मिस्टर को लाइक करती थी। याद करती है कि मिस्टर गू ने बोला था कि मिस लिन प्लीज मुझे हेल्प करो। ये बात याद है कि बोलती है कि मिस्टर गू कहीं तुम मुझे रिकॉग्नाइज तो नहीं कर लिया ना। मिस्टर गू बोलते हैं कि वाइफ और वो लोग क्या करेंगे, वैसे भी हम लोग तो मैरिज सर्टिफिकेट लिए नहीं है ना, काम करो, वो लोग तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर
रहे हैं, तुम मुझसे शादी कर लो, चलो हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी डॉक्टर लिन को नर्स आ जाते हैं बुलाने के लिए कि कुछ इमरजेंसी है, और मिस्टर गू जो साथी रहते वो भी वार्ड के बाहर ही थे। बाद प्रिंसेस लिन बोलती कि ओके मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मैं जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगी तुम्हारे साथ, वो बोल के चली जाती है। तभी गू के पास उसको 2 फ्रेंड आते हैं और बोलते हैं कि मैं सचमुच क्या अपना मेमोरी आप खो चुके हो? तो मिस्टर बोलता है कि हाँ पोलो चैन। इस पर तो लोग खुश हो जाते हैं कि मिस्टर गू अपना कोई भी मेमोरी नहीं भूला है, बस वो प्रिटेंड कर रहा है उसका मेमोरी लॉस्ट हो गया है। इसका एक और कलीग फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी जब तुम्हारा मेमोरी लॉस्ट नहीं हो रहा तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? मिस्टर गू बोलता है कि मैं इंजर्ड हूँ, अभी मैं मिलिट्री रीजन में नहीं जा सकता, मुझे ड्यू आइडेंटिटी चाहिए। मिस्टर चंद बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं कैसे एक स्ट्रेंज वुमेन से शादी कर सकता है। तो मिस्टर गू बोलता है कि स्ट्रेंज वुमेन। दूसरी तरफ मिस्टर गू के मॉम को दिखाया जाता है। मिस्टर गू की मदर के पास एक मेड जाती है, तो मिस्टर गू की मदर बोलती है कि मेरे बेटे का कुछ न्यूज आया। इस बात पर मेड बोलती कि नहीं, अभी तक तो मिलिट्री से कोई भी न्यूज नहीं आया है। तो उसकी मॉम बड़ी रोने लगती, बोलती कि मेरा एक ही तो बेटा है। फिर मिस्टर गू और मिस लिन का साथ वाला फोटो रहता है वो देखने लगती है उसकी मदर, और बोलती है कि मेरा बेटा इस गर्ल को 13 ईयर से प्यार कर रहा है। फोटो देखने लगती है और दूसरी तरफ मिस लिन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है। तो मिस लिन बोलती है कि वैसे भी तुम क्या श्योर हो इसका बाद कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है? तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं पूरा कंफर्म हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, ट्रस्ट मी। फिर वो लोग चले जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेते। ये देखकर मिस्टर गू मन ही मन बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है, बिकॉज हमारी फीमेल को 13 साल से प्यार करता था, और मिसेस लिन को वो हक कर लेता है। उसके बाद मिसेस लिन अपने साथ मिस्टर गू को घर लेके जाती है, फिर बोलती है नीचे वेट करने के लिए, ऊपर जाती अच्छे से शावर लेती है, अब वो वाला ड्रेस पहनती है, अब मेकअप करके नीचे आती है। तो मिस्टर गू उसको देखने लगता है, फिर वो याद करने लगता है स्कूल टाइम का, जब वो लोग ग्रेजुएशन होने वाले थे तो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मिस्टर गू बार बार मिस लिन को ही देखे जा रहा था। हमारी फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड बोलती कि वैसे भी लेट हो चुका, हम लोग को घर जाना होगा, लेकिन मिस्टर गू हमारे फीमेल को इतने इजी जाने नहीं देना चाहता था। तो वो बोलता है कि क्यों नहीं हम लोग फोटो क्लिक करवा लेते, फिर पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे। इसके बाद सभी के साथ फोटो क्लिक कराता और मिस्टर गू मिस लिन साथ में अकेले ही फोटो क्लिक कराते हैं। ये फोटो मिस्टर गू के घर पे रहता है। उसका बेस्ट फ्रेंड मिस्टर गू का बेस्ट फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, लगता है कि प्रिंस को प्यार हो गया इस गर्ल से। मिस्टर गू उस टाइम बोला था क्या मुझे नाम याद रखेगी? तो उसका फ्रेंड बोला था कि हो सकता है। प्रेजेंट में हमारी फीमेल हॉस्पिटल से पूछी थी कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो मिस्टर गू फिर प्रेजेंट में बोलता है कि डजंट मैटर, मुझे याद रखी कि नहीं रखी, पर मैं इसका अब हस्बैंड हूँ। बोल के हमारा फीमेल लीड के साथ मिस्टर गू रोमांस करने लगता है। मिस्टर गू उसको नोज पे किस करता, उसको जब लिप्स पे किस करने के लिए जाता है तो मिस लिन रोकती है। तो मिस्टर गू बोलते हैं क्या वो हनी? तो बोलते हैं कि तुम्हें पता है? तो मिस्टर गू बोलते हैं कि मैं अपना मेमोरी लॉस किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। हमारी फीमेल किस करने के लिए जाता है तो उसको लिप्स पे हाथ रखती है और बोलती है खे, फिर उसे किस करती है। अब मैंने बोलती है कि मिस्टर गू तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। फिर एक दूसरे को किस करता है, फिर मिस्टर गू उसको टेल पर लेके जाता है, वहाँ पे लोग एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते करते फर्स्ट नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड मिस्टर गू के बाहों पे सोई हुई थी, तभी उसके फादर कॉल करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें पता ना कि तुम्हें मिस्टर जी से मिलने के लिए जाना है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि डैड पहले भी अपने मॉम को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप मुझे भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मैं अपना डिसीजन खुद लूंगी अपने लाइफ का। सभी आपके पास क्या बचा, एक ब्रोकन फैमिली। इस बात पर उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम घर नहीं आओगी तो मैं फिर से हॉस्पिटल चले जाऊंगा, लेकिन फोन कट कर लेती है। तभी मिस्टर गू आते हैं, मिस लिन को हक करता है। तो मिस लिन बोलती है कि तुम सब कुछ सुन लिए? तो मिस्टर गू बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि तुम क्या करोगी? तो मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मुझे अपने काम पे जाना है। तो मिस्टर गू बोलता है कि हो सकता है तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हारे काम पे भी इफेक्ट पड़े। तो हमारी पीयू बोलती है कि मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फील्ड में एकदम बेटर बनूं, तो मैं प्रमोशन में भी इफेक्ट पड़ेगा तो आई डोंट केयर, मैं अपना स्किल इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए रखना चाहती हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो मिस्टर गू बोलता है कौन है? तो फिर मैंने बोलती कि तुम हो मिस्टर गू। फिर बोलती कि सीक्रेट है, ऐसे भी तुम ऑल डे पॉकेट वॉच रखे है तो इसमें किसका फोटो है? मिस्टर गू मन में बोलता है कि तुम्हारा। फिर बोलता है कि सीक्रेट है। कर हमारी फीमेल लीड अपने क्लिनिक में काम कर रही होती है, तभी उसकी सिस्टर स्टेप सिस्टर फेफे पहुंच जाती है, बोलती कि वैसे भी तुम घर क्यों नहीं गए, तुमने बोला था कि तुम शादी करोगी पर तुम क्यों नहीं आए? इस बात पे मिसेस लिन बोलती है कि मैं अपना बात रखी हूँ, मैंने शादी कर लिया। उसको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, तो फेफे मैरिज सर्टिफिकेट देखती है मिस्टर गू के साथ और बोलती है कि वैसे भी हम लोग मिस्टर जी से एक प्राइस ले चुके हैं, फिर उसे शादी करनी ही होगी। हमारी फियर बोलती है कि तुम क्यों नहीं शादी कर लेती हो? फेफे मिस लिन पे गुस्सा करने लगती है। मिस लिन बोलती कि फेफे तुमने कभी सोचा है कि हम लोग का फैमिली ब्रोक हो गया बिकॉज हम लोग का फैमिली में कोई स्मार्ट पर्सन है ही नहीं। फेफे मिसेस को टानते हुए लेकर चली जाती है, तभी मिस्टर गू की मदर चली आती, बोलती कि मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। इसका तो फेफे गुस्सा करती, बोलती है कि तुम बाहर डोर पर वेट नहीं कर सकती हो। तो मिस्टर गू की मदर की मेड होती है और फेफे को टानते हुए लेकर चली जाती है। मिस्टर गू की मदर देखती है मिस लिन को, तो बोलती कि तुम्हें डॉटर इन लॉ है। मिस्टर गू की मदर बोलती कि डॉटर इन लॉ। इस बात पे मिस लिन बोलती कि आपने क्या बोला?
और मिस्टर गु की मदर बोलती है कि मेरा सर में बहुत पेन है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। टिन बोलती है कि आंटी आपको कुछ और भी सिम्टम्स है क्या? टिन ओनली सर दर्द हो रहा है। वो हमारे फीमेल जाने लगती है बिकॉज उसका शिफ्ट चेंज हो रहा था। तो मिस्टर गु की मदर बोलती है मुझे पूरी मेरी बेटी की तरफ से वो अभी अब्रॉड में है, हम क्या तुम मुझे बीचेट में ऐड कर सकती हो? मिसेस लिन रेडी हो जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर गु की सिस्टर बोलती है कौन मेरे पीठ पीछे मुझे याद कर रहा है। फिर बोलती है कि मदर कहाँ गई है? तो मैं बोलती है कि मदर हॉस्पिटल गई। फिर बोलती है कि ब्रदर कहाँ है? बोलती है कि मिशन पे गई। तो बोलती है हाँ मेरा ब्रदर तो है ही पावरफुल और हैंडसम। तो मिस्टर गु की मदर बोलती है कि मुझे मेरी डॉटर इन लॉ मिल गई, मैं तबियत तो वैसे ही ठीक हो गया। जब वो बाहर जा रही थी तभी अपने बेटे को देखती और बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक बार भी तुम घर नहीं आ सकते हो? वैसे भी तुम्हारा फेस को क्या हो यार? तो मिस्टर गु बोलते कि मदर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वो बोलकर हमारे फीमेल को वार्ड में चले जाता है। मिस्टर गु की मदर बोलती कि वैसे भी अब मुझे बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी डॉटर इन लॉ जो मिल गई है। और वैसे भी कुछ दिन बाद मिस्टर गु के फादर का बर्थडे, तो मैं चाहती हूँ कि उस बर्थडे पार्टी में मैं अपनी डॉटर इन लॉ को बुलाऊं। दूसरी तरफ मिस्टर गु अपनी वाइफ के ऊपर चले जाता है तो हमारी फीमेल और उसका फेस देखती और बोलती कि तुम्हारे फेस में क्या हुआ? मिस्टर गु बोलता है कि हनी मुझे तुम्हारे फैमिली ने बुली किया है। के बाद मिसेस लिन फटाफट मिस्टर गु को चेयर पर बैठाती है तो मिस्टर गु ऐसा नाटक करता है कि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो मिसेस लिन उसको जहाँ पे चोट लगाता है वहाँ पेन अप्लाई करती है और फोक भी मारती है। उसको पेन होता है मिस्टर गु को तब। और फिर बोलती है कि क्या वो मुझे क्लियरली बताओ। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चर्ची चले आया था फीमेल के फादर के पास शादी के लिए। तभी मिस्टर गु वहाँ पे पहुंच जाते हैं। मिसेस लिन की जो स्टेप मॉम होती है मिस्टर गु को देख के बोलती है तो वैसे भी उस दिन हॉस्पिटल में आपकी बेटी के साथ था ये। इस बात उसका डैड गुस्सा करने लगता है, बोलते कि तुम्हारी वैसे मेरी बेटी का शादी जी के साथ नहीं होगा। उसको अच्छा खासा गुस्सा मारता है। तभी मिस्टर गु बोलते हैं मिस्टर जी से कि तुम मुझे देख के पहचाने नहीं? तो मिस्टर जी इसको ध्यान से देखता है, फिर याद करता है कि क्राउन प्रिंस है गु फैमिली का। देख के डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस बात पे मिस्टर गु के हमारी फीमेल का फादर बहुत मारता है। प्रेजेंट में हमारी फीमेल मिस्टर गु को बोलता है कि तुम जाके घर पर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर गु मन में सोचता है कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, मन में बोलता है, और मैं तुम्हें लिए सॉरी फील कराना चाहता हूँ। फिर मिस्टर गु चले जाता है। हमारी फीमेल बैठ के सोचने लगती है। मिस्टर गु सोचता है, फिर बोलता है कि मेरे लिए रिवेंज लेने तो नहीं गई है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल चली जाती है अपने घर पे, अपने स्टेट मॉम को एक चढ़ा मारती है, फिर अपने डैड को चढ़ा मारती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रहती है तो उसकी सिस्टर को संभाल लेती है, नहीं फेफे को। हमारी फीमेल अपने डैड को बोलती है कि जो मैन हमें प्यार करते तुम इसको टच नहीं करना चाहिए था। ये फ्रेंड बोलते है कि वैसे तुम तो मिस्टर गु को प्यार करती थी, तुम किसी अनदर पर्सन से कैसे प्यार कर सकती हो? तभी मिस्टर गु चले आते हैं। वाइफ को बोलते हैं कि हाँ नहीं, वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है, तो मेरे लिए रिमेच लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये सब देख के हमारे फीमेल का जो बेस्ट फ्रेंड होता है मिस उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बोलते कि मिस्टर गु ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है? मिस्टर गु अपने वाइफ को बोलता है कि मुझे कुछ फादर इन लॉ से बात करना है। तो हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चली जाती है। मिस्टर गु बोलते हैं अपने फादर इन लॉ को कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो उसकी सिस्टर फेफे सर्च करती है तो मिस्टर गु हायर रहता है गु फैमिली का, देख के लोग शॉक हो जाते हैं। और मिस्टर गु बोलता है कि मैं जो भी कुछ हूँ, अगर मेरी वाइफ को दोबारा टच करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी वाइफ का पर्स लेके चले जाता है। अब बाहर मिसेस लिन बाय को सब बात बताती है कि मैंने मिस्टर गु को जान बचाई थी, तो उसको ऐसा लगा मैं उसकी वाइफ हूँ। तो बोलती कि तुम लोग रियल कपल हो? तो बोलती हाँ, हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए हैं। और मिस्टर गु अपना मेमोरी भी लॉस कर चुका है। इस बात उसकी फ्रेंड बोलती है कि जो भी कुछ हो, वैसे भी तुम उसकी लीगल वाइफ हो, तुम मिस्टर गु को 13 साल तक प्यार की थी। मतलब वो लोग एक दूसरे को 13 ईयर से प्यार कर रहे थे पर एक दूसरे को बताए नहीं थे। उसकी फ्रेंड मिस्टर गु के साथ अपनी फ्रेंड को अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के लिए बोलती है और बहुत खुश होती है उन लोग के लिए। तो मिस तिन बोलती है कि अगर मिस्टर गु का मेमोरी वापस आ गया तब मैं क्या करूंगी? तो उसकी फ्रेंड बोलती कि वैसे भी आगे क्या होगा तुम क्यों सोच रही हो, अभी तो तुम मिस्टर गु के साथ हो तो ये टाइम एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करो। मिस्टर गु अपनी वाइफ के पास चले आता है कि हम लोग घर जाएंगे ना? तो उसकी वाइफ बोलती हाँ। मिस बाय बोलती है तो मिस्टर गु बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम इससे इन्वॉल्व मत हो। तो मिस बाय मन में सोचते कहीं इस ठक्कन को ये तो नहीं लगता कि मुझे इसके ऊपर क्रश है। हमारी फीमेल लीड ड्राइव करके अपने हस्बैंड को लेके जा रही होती और बोलती कि वैसे भी मिस बाय मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग साथ में हायरी कॉलेज साथ में स्टडी किए। तो मिस्टर गु बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, बस मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी हमारी फीमेल कार रोकती बोलती कि हम लोग दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं। मिस्टर गु बोलता है कि वाइफ तुम मुझे नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी से मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। तभी हमारी फीमेल बोलती कि मैं तुमसे एक बार ही मिली हूँ। फ्रेशो को याद करती कि जब वो लोग का ग्रेजुएशन का सेलिब्रेशन था तभी मिली थी। फिर मिस्टर गु मन में कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से लाइक करता हूँ। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ
वहाँ चले गया था हमारी फीमेल को कॉन्फेस करने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है प्रेजेंट में कि तुमने कभी भी अपने प्यार का किसी गर्ल के साथ इजहार किया है? तो बोलता है हाँ। फ्लैश होकर दिखाया जाता है कि जब उसको अरेस्ट करने के लिए जा रहा था तभी हमारी टीम में लीड को उसकी बेस्ट फ्रेंड बाय बोलती है कि तुम क्यों नहीं मिस्टर के लिए लव लेटर लिखते हो? तो बोलती कि नहीं, मुझे डर लगा था मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो मिस्टर गू को उस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि हमारे फीमेल किसी अनदर बॉय को लाइक करती, इसलिए उसको कन्फेस नहीं किया था। प्रेजेंट ने बोलती है कि मैंने उसको नहीं किया बिकॉज मुझे डर लगता था वो रिजेक्ट ना कर दे। तभी उसके पास मिस्टर गू की मदर का कॉल आता और बोलता है कि मेरे हस्बैंड का तुम क्या इस बर्थडे में आ सकती हो? मैं बेटा भी वापस आ गया है। तो हमारी फीमेल मना करने वाली थी, वो ऐसा नाटक करती कि उसका हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं है तो वो आगे एक बार देख ले। हमने मिस्टर गू चले आते तो फटाफट अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर गू की मदर मिस्टर गू को कोई ध्यान ही नहीं देती, उसे बस अपनी डॉटर इन लॉ चाहिए था। तभी मिस्टर गू का फादर बोलता है कि वैसे तुम चीट करके अपनी डॉटर इन लॉ को अपने घर बुलाने वाली हो। इस बात मिस्टर गू की मदर बोलती है कि मैंने कोई भी चीट नहीं किया, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को बस चेस कर रही हूँ और मेरी डॉटर इन लॉ डॉक्टर है एक हॉस्पिटल का। सीधा मिसेस लिन बोलती है मिस्टर गू को कि उसके आत्मस बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें एक प्लेस लेकर जाता हूँ। फिर उसको प्लेस पर लेके जाता है। हमारी फीमेल बहुत अच्छी तरीके से रेडी होती है। तो मिस्टर गू उसको देख के पूरा मिसमराइज ही हो जाता है, उसे कैरी करता है, फिर बैठाता है। उसको जब सैंडल पहना रहा होता है तभी मिस्टर जैन चले आता है। मिस्टर गू का फ्रेंड और उसका ब्रदर भी रहता है। मिसेस लिन देखती है मिस्टर जैन को और बोलती है तो मिस्टर गू का बेस्ट फ्रेंड और ब्रदर है, वही मिस्टर गू को रिकॉग्नाइज करके वो अपने साथ लेके ना चले जाए। मिस्टर जैन ने बोलता है कि ये लोग ऐसे रिएक्शन क्यों दे कि मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं किए हैं। तभी मिस्टर जैन बोलता है कि मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज कर दिया, वैसे भी हम लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी में मिले थे। मिसेस लिन ऐसा बनने बोलती है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूं कि मैं मिस्टर जैन को जानती ही नहीं हूँ। इस बात पे हमारी क्वीन बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, वैसे भी मिस्टर गू को तुम क्या जानते हो? तो मिस्टर जैन बोलता है कि हम लोग फ्रेंड और ब्रदर भी है। इस बार मिस लिन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा ब्रदर अपना मेमोरी लॉस कर चुका है। तो बोलते क्या मेरे ब्रदर का मेमोरी लॉस हो गया? कुछ और भी स्कैन करती है तो मिस्टर गू हमारी फील्ड को वहाँ से लेके चले जाता है। मिस्टर जैन उसके पीछे आने के लिए लगता है लेकिन वहाँ का स्टाफ बोलता है कि सर आपको पेमेंट करना होगा। वो लोग पेमेंट नहीं किए हैं। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। के बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर गू क्या अपने पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहते हो? तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलती है वैसे भी वो तुम्हारा ब्रदर है। तो मिस्टर गू बोलता है तुम्हें क्या हुआ? इस बात पे हमारी क्वीन बोलती है कि तुम्हारा मेमोरी लॉस होने से पहले। मिस्टर गू बीच में बोलता है कि वो मेरे इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमारे फीमेल लड़के के साथ चले जाता है। गू फैमिली का सभी लोग अपनी डॉटर इन लॉ का वेट कर रहे थे। तो वहाँ का जितने भी गेस्ट होते बोलते हैं कि वैसे भी गू फैमिली की डॉटर इन लॉ कौन है जो इतने देर से लोग वेट कर रहे हैं। हमारे फीमेल आता है तो सभी लोग को वेट करते हुए देख के बोलती है कि यहाँ पर कोई बिग इवेंट चल रहा है क्या? मिस्टर गू बोलते हैं कि चलो जाके हम लोग देखते हैं। मिस्टर गू को देख उसकी मदर बोलती है कि बेटा। तो मिस्टर गू बोलता है कि प्लीज मम कुछ मत बोलिए। हमारी फीमेल कार से उतरती है तो मिस्टर गू की मदर बोलती है कि लिटिल गर्ल वेलकम। तो इंट्रोड्यूस करने लगती है कि तुम्हारे फादर। तो बोलते क्या डैड? तो बोलती नहीं, कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इन्हीं का जन्मदिन है। तो हमारी फीमेल उनको गिफ्ट देती है और अंदर चली जाती है मिस्टर गू की मदर के साथ। मिस्टर गू की ग्रैंडफादर बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ग्रैंडसन डॉटर इन लॉ को देखूंगा। तो मिस्टर गू बोलता है कि ग्रैंडफादर मैं इसको बहुत सालों से वेट कर रहा था। फिर हम लोग को फ्लैश में होकर दिखाया जाता है कि मिस्टर गू उस गैंगस्टर लोग से बच के हमारी फीमेल का जो कार रहता है उसके सामने वो जानबूझ के बैठे थे। पॉकेट वॉच में हमारी फीमेल लीड और मिस्टर गू दोनों का फोटो देख रहे थे। तभी बात करते हुए देखते हैं मिसेस लिन को तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। मिस्टर गू अपनी वाइफ का वेट कर रहा होता है। तभी मिस्टर गू की मदर मिसेस लिन को लेकर आती है तो वो बोलती है कि तुम कुछ खाओ मैं अभी आती हूँ बोल के चली जाती है। तो मिस्टर गू अपनी वाइफ को देखा जाता है। तभी मिस्टर जन चले आता है, बोलता है कि ब्रदर एक भी नजर अपनी वाइफ से थोड़ा हटा भी लो। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जैन बोलते हैं क्या ओल्ड मैन का 80 बर्थडे, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता? वैसे भी उनका बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ का था, कुछ ज्यादा अर्ली हो गया है। तो मिस्टर गू बोलता है कि मेरी मॉम का नेक्स्ट ईयर बर्थडे है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे भी आंटी का बर्थडे तो अप्रैल में, तुम जनवरी में कब से मनाने लगे? तुम्हारा फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। वैसे भी तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुका है? तुम ये सब मिस लिन के लिए तो नहीं कर रहे हो? मिस्टर गू बोलता है कि अगर मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा तो मुझे लाइक कैसे करेगी और मैं उसको क्लोज कैसे रहूंगा? मिस्टर जैन बोलता है कि मुझे लगा कि तुम जब आर्मी में गए तुम इसके बारे में भूल चुके हो, पर मुझे लगा कि तुम नहीं भूलो। और वैसे भी मिसेस लीप की बेस्ट फ्रेंड बाय बोली थी कि मिसेस लिन जिस बॉय को पसंद करती है वो भी आर्मी में गया था। तो मिस्टर गू बोलता है कि कौन सा आर्मी में? तो बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो मिस्टर गू उसको सर्च करने के लिए बोलता है। तो बोलता है कि ओके मैं फाइन करूंगा। मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी तुम्हें कैसे पता चला कि कोई गर्ल तुम्हें लाइक करती है? मिस्टर जैन बोलता है कि तू पहले मुझे ये बताओ कि तुम कब बताओगे मेमोरी लॉस नहीं हुआ है? तो बोलती है कि जब मुझसे प्यार करेगी तब मैं बता दूंगा। तो मिस्टर
गो का फ्रेंड यानी ब्रदर मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे भी वो गर्ल उस बॉय के सामने स्माइल करती है जो उसका फेवरेट होता है। तभी टर्न होती है हमारी फीमेल लीड, अब मिस्टर गो को देख के स्माइल करती है। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुमने देखा मुझे देख के स्माइल कर रही है, मतलब मुझे लाइक करती है। मिस्टर जैन बोलता है कि ब्रदर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा हाथ कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम क्या गर्ल के लिए मरना चाहते हो, जब तुम मारोगे। तो मिस्टर गो बोलता है कि उसको जाके हमारी फीमेल लीड से बात करने के लिए। तो बोलते है कि मैं तुम्हारा प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो बोलते है कि तुम जाओगे नहीं जाओगे। तो फिर बोलते है ओके मैं जा रहा हूँ। हमारे फीमेल लीड को मिस्टर जैन ऑफर करता है वाइन। तो बोलती है कि वैसे रिफंड तो स्टोर में मिल चुके हैं, तुम्हें तो पता है कि मिस्टर गो अपना मेमोरी खो चुका है। तो मिस्टर जैन बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि अपने मेमोरी खो चुका है, तभी तुम लोग गलती से मैरिज लाइसेंस भी ले चुके हो। मिसेस लिन बोलती है कि जब तक मिस्टर गो का मेमोरी वापस नहीं आया था तुम उसके सामने कोई भी नॉनसेंस बातें मत करना, ओके। और मिसेस लिन ये भी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड को चेस करना चाहते हो, तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकती हो। तो बोलते है कि तुम कैसे हेल्प करोगी। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने कोई भी सब बात नहीं करूंगी कि तुम्हारा इमेज को खराब करेगा, और वैसे भी मैं उसके फैमिली को अच्छा तरीके से जानती हूँ। इस बात पर मिस्टर जैन बोलता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तो बोलती है हाँ। अभी मिस्टर गो की उसकी सिस्टर बुलाने लगती है। वो अपनी सिस्टर को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसकी सिस्टर बोलते है कि मैं अपनी सिस्टर लॉ से मिलने के लिए आई हूँ। उसको जाने के लिए रोकता है। तो वो लोग कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ये देख के हमारी फीमेल को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि मिस्टर गो उस गर्ल के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। फिर मिस्टर जैन चले आता है मिस लिन के पास, बोलता है कि तुम्हें ऐसा देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बॉडी से सोल ही निकल गया है। उसके बाद मिस लिन मिस्टर जैन से बोलते है कि तुम इस गर्ल को जानती हो। तो मिस्टर जैन बोलता है हाँ। फिर मन बोलता है तो मिस्टर गो की सिस्टर है। मिस लिन बोलती है कि इसका मिस्टर गो के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मिस्टर जैन मैंने बोलता है कि जेलस फील कर रही है। मिस्टर जैन बोलता है कि मैंने गेस सही किया। मैंने बोलता है कि वैसे भी मिस्टर गो ओनली एक ह्यूमन को लाइक करता था जो कि तुम हो। नहीं, तुम भी मिस्टर गो को लाइक नहीं करती हो ना, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो झूठ बोल लेता है मिस लिन से कि वैसे भी यह गर्ल परस्यू कर रही है मिस्टर गो को बहुत सालों से, इसे मिस्टर गो के साथ ही पली बड़ी हुई है। वरना मिस्टर जैन सोचता है कि अगर ये मिस्टर गो को लाइक करती तो पक्का जेलस फील करेगी। मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे वो लोग बुला रहे हैं, मैं उसके पास जा रहा हूँ। वो चले जाता है। देखिए हमारी फीमेल जेलस फील करती। जब वो वापस जा रही थी तो दो गर्ल बोलती कि वैसे भी मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो, पर तुम तो एक नॉर्मल डॉक्टर हो, तुमने गो फैमिली को कैसे ट्रीट किया। तो बोलती क्या गो फैमिली। तभी एक गर्ल उसके ऊपर वाइन गिरा देती है, गिराने फेंक देती है। तभी मिस्टर गो आते फटाफट ब्लेजर से अपने वाइफ को कवर करते हैं। मिस्टर गो की सिस्टर बोलने वाली थी कि सिस्टर इन लॉ, तभी अपने ब्रदर को देखकर चुप रह जाती है। वहाँ पे मिस्टर गो की मदर आती है और बोलती है कि मिस्टर गो को लिन को रूम में ले जाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, बिकॉज इसका कपड़े गंदे हो गए थे। जब वो अपने आप को कैरी करता वहाँ से लेकर चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर गो की मदर वो दो गर्ल्स से उसका आइडेंटिटी पूछती है, पार्टी से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। उसके साथ जितने भी कोलैबोरेशन रहता है सब कुछ खत्म कर देती है। इसके बाद मिस्टर गो अपने फ्रेंड को इशारा करता है तो मिस्टर गो फ्रेंड वो जो साथ वाला फोटो रहता है अच्छी तरीके से कवर कर देता है। तभी हमारे फीमेल लीड के पास उसकी मिस्टर गो की सिस्टर आती है, बोलती है कि मेरे कपड़े आप प्लीज चेंज कर लीजिए। तो मिस्टर गो बोलते हैं कि वाइफ तुम पहले कपड़े चेंज कर लो। तो मिसेस लिन बोलती है अपने हस्बैंड को रुकने के लिए। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, मिस्टर जैंग और मिस्टर गो की सिस्टर। तो मिस्टर गो बोलता है क्या हुआ वाइफ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या इस प्लेस को जानते हो। तो मिस्टर गो बोलता है कि नहीं मुझे इस प्लेस के बारे में कुछ नहीं पता, क्या मैं इस प्लेस को जानता हूँ। इसके बाद मिस्टर गो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को कपड़े चेंज करने में हेल्प करूंगा। इसके बाद मिस्टर गो हमारे फीमेल को कपड़े खोलने में हेल्प करता। वो कुछ ज्यादा ही सेड्यूस हो रहा था, उसको बॉडी टच करने लगता है, उसको किस करता है, अपने आप को हक करता है, बोलते है कि वाइफ प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो लोग तुम्हें हर्ट किए और बुली भी किए हैं। क्या हमारे फीमेल लीड को मिस्टर वो सॉरी बोलता है, उसको बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा था। तभी हमारे फीमेल मेंबर बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर गो मुझसे लाइक करना स्टार्ट कर दिए हैं। हमारी फीमेल लीड मिस्टर गो के फोरहेड पे किस करती है। इसके दो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो मिस्टर गो मन में बोलता है कि मुझे माफ करना मिस लिन, मुझे तुम्हें क्लोज रहने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मुझे अमीसिया, वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करने के लोग कपड़े चेंज करते हैं और बाहर जाते हैं। और मिसेस लिन माफी मांगती है आंटी से कि मेरी वजह से आपका पार्टी खराब हो गया। इस बात पे मिस्टर गो की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग गर्ल हो, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसने बोले किया उसे मैंने अच्छा खासा दे दिया हूँ। इसके बाद मिस्टर गो की मदर बोलती है कि नेक्स्ट मंथ में मैं बर्थडे है, क्या मैं बर्थडे पे आओगी। तो मिस्टर गो ओके बोलते हैं। फीमेल हाँ बोलती है। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। तभी उधर से जगू की सिस्टर आती है कि हमारी फीमेल जेलस फील करती है, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते बोलती है कि हस्बैंड चलो चली
जाती है। तभी मिस्टर मन में बोलता है कि इसे देखकर जानबूझ के बोलिए हस्बैंड, मतलब जेलस फील करे, कहीं मैं ब्रदर को लाइक तो नहीं करती है ना। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल जब कार से जा रही थी तो मिस्टर को देख लेता है, कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर अपने ब्रदर जैन को कॉल करता, उसको बोलता है कि मेरी वाइफ का मुझे कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। अपनी वाइफ को बोलता है कार रोकने के लिए, उसे कुछ सामान खरीदना है। फिर जाते वक्त बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को हम को भी करने नहीं दूंगा। फिर वो गैंगस्टर लोग से अच्छा खासा फाइट करता है, पर वो गैंगस्टर लोग बहुत ज्यादा थे तो हमारा हीरो को बीट कर देते। तभी हमारी फीमेल गन लेके आती, शूट करती एक बंदे को, बोलती कि वैसे भी मैं अपने डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट सर्जन हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे गन पॉइंट करना चाहिए, अगर मैं वो उस प्लेस पे मारूंगी तो तुम लोग नहीं बचोगे। चोगो बोलता है कि तुम मेरा बात कभी क्यों नहीं सुनती हो, तुम्हें पता है कि लोग कितने डेंजरस है, कितना डेंजरस प्लेस है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, वैसे भी तुम इतने सारे पेन में हो। मिस्टर गू बोलता है कि रो मत, मैं एकदम ठीक हूँ। मिस्टर गू उसको जाने के लिए बोलता है, वही फिर अनकॉन्शियस होने लगता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम लोग जा क्यों नहीं रहे, तुम लोग क्या मरना चाहते हो गैंगस्टर लोग से। लगते थे कि गैंगस्टर को हमारी फीमेल लीड शूट कर देती है। वहाँ पे और भी आर्मी चले आते हैं, ये देख के गैंगस्टर लोग वहाँ से भाग जाते। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर गू को ट्रीटमेंट करने लगती, तो सोल्जर लोग बोलता है कि वैसे भी फीमेल डॉक्टर तुमने बहुत अच्छा शूट किया है। मिस्टर गू बोलते हैं क्या, तो मिस्टर गू को वो वाला सोल्जर बोलता है कि मैं तुम्हारा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये फीमेल डॉक्टर कर रहा हूँ। एक जन बोलता है कि थैंक यू सिस्टर इन लॉ। मिस्टर गू को बोलती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और हमारे फीमेल शॉप थी क्योंकि इसने एक पर्सन को उठ किया था। तभी मिस्टर गू बोलता है कि मुझे याद, तो हमारी फीमेल बोलती क्या तुम्हारा मेमोरी वापस आ गया। मिस्टर गू बोलता है कि मुझे कुछ याद है, मैं एक सोल्जर हूँ, और वैसे भी मैंने एक गर्ल से मिला था ग्रेजुएशन सेरेमनी में। वो गर्ल बहुत ज्यादा क्यूट और ब्रेव थी, अब इतनी बड़ी हो गई तो और भी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग हो गई है ना, हाथ देता है और उसको कंफर्ट देता है। फिर लोग हॉस्पिटल चले जाते। नेक्स्ट डे ये बात हमारी फीमेल मिस पार को बताती है, बहुत खुश होती है हमारी फीमेल के लिए, और बोलती कि वैसे भी तुम्हें याद है आज क्लास यूनियन पार्टी में जाना है। बोलती कि हाँ मुझे याद है। इसके बाद मिस्टर गो से मिलने के लिए इसके वार्ड में मिस लिन चली आती है। मिस्टर गो बोलता है कि हनी तुम क्या थक चुकी हो, तुम क्या मेरे साथ सोना चाहती हो। तो मिस चिन बोलती है कि मुझे सोना होगा तो मैं रेस्ट रूम में सो जाऊंगी। मिस्टर गो अपनी वाइफ को कहता है कि वैसे भी मैं अपनी वाइफ के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर बोलती कि तुम ऐसे तो नहीं थे। तो मिस्टर गो बोलता है कि बोलने क्या मतलब है। फिर फ्लैश को दिखाया जाता है मिस्टर गो फ्लैश को दिखाया जाता है मिस्टर गो अकेले क्लास में बैठे थे। तभी हमारी फीमेल अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछती है कि मिस्टर गो अकेले क्लास में क्यों है। बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी मिस्टर गो के पास ओनली एक ही फ्रेंड है जो उसका ब्रदर जैन है, और अदरवाइज किसी का भी क्लोज नहीं है। वो मिस्टर गो को उतना लाइक नहीं करता बिकॉज हमेशा फेस बनाए रहता है। सो तुमने मिस्टर गो को प्रपोज नहीं किया। वैसे भी मिस्टर गो को पावर और पैसे बहुत ज्यादा पसंद है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी कितना है, मुझे इसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। तो मिस्टर गो बोलता है प्रेजेंट में कि तुम क्या मुझे पहले से जानती थी। तभी हमारी फीमेल लीड अचानक बोलती कि नहीं। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो गए। तो बोलती नहीं। तो फिर मिस्टर गू जबरदस्ती उसको बेड पे सुला देते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जा रही होती है तो मिस्टर गू की सिस्टर आ जाती है, बोलती है सिस्टर। फिर मिस्टर गू के लिए उसकी सिस्टर वॉच ली हुई थी तो हमारी फीमेल लीड देख लेती है। मिस्टर गू की सिस्टर बोलती है कि आपका लिपस्टिक का बिगड़ गया, तो हमारी फीमेल लीड उसको साफ करने लगती है। फिर मिस्टर गू की सिस्टर बोलती है कि हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। तो मिस लिन सोचती है कि वैसे भी तुम मेरी राइवल हो, मैं राइवल को फ्रेंड्स नहीं बनाती। फिर मिस लिन बोलती है कि मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं बनाना, और हाँ तुम मुझे सिस्टर नहीं डॉक्टर लिन बोल रहा होगी, और बोल के चली जाती है। सब बात सुन के भी मिस्टर गो के सिस्टर को बुरा नहीं लगता, बोलते कि मुझे अपने सिस्टर ना बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर गो अपने जैन के साथ रहता है तो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस लिन मुझे पहले से ही जानती थी। तो मिस्टर जैन बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। मिस्टर गो बोलता है कि तुम ऐसा इल्यूजन कहाँ से लेकर आए हो। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम्हें थोड़ा तो खुद पे कॉन्फिडेंट रखो, वैसे भी मुझे यहाँ तक याद है लिन एक बॉय को पसंद करती थी, फिर वो मिलिट्री में चले गया, कहीं तुम्हें वो तो लाइक नहीं करती है। तब उधर से मिस्टर जी चले आते और बोलते है कि मैंने सुना मिस्टर गो कि तुम इंजर्ड हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। तो मिस्टर गो बोलता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि नहीं, तो तुमको नहीं जानते हो, पर मेरी फियांसे इस डिपार्टमेंट में रहे, वो हेड है सर्जन की, इसलिए उसने बोला तो मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया था, बोल के चले जाता है। तभी मिस्टर जैन बोलता है कहीं मिस्टर जी वही पसंद तो नहीं है कि वो मिलिट्री में गया था, कहीं सिस्टर इन लॉ मिस्टर जी को तो नहीं लाइक करता है। सुनने के बाद मिस्टर गो वहाँ से मिलिट्री जाने लगता है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, देखिए तुम्हें क्या लगता है। इसके बाद मिस्टर जेनी फ्रेंड हमारे फीमेल से मिलने के लिए चले जाता है, शर्तें मारता है। ये सब देख कर मिस्टर जी बहुत जेलस फील करता है। तो मिस्टर जैन बोलता है
है क्या सिस्टर इन लॉ इसकी फियांसी है। तो मिस्टर गु बोलता है कि जो भी कुछ हो, इसने तो मुझसे संग शादी की है ना, मैं इसके साथ मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। तो हमारे फीमेल बोलती है कि मेरे डैड मुझे बुरी नहीं करते, लेकिन मिस्टर गु को देख लेते तो जानबूझ के और भी जेलस फील कराने के लिए हमारी फीमेल लीड को अपने साथ खाने पे लेके चले जाता है। तो वो लोग दोनों साथ में बीच पे खा रहे होते हैं। तो मिस्टर गु बोलता है कि लोग इतना क्लोज क्यों है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि नॉर्मल फ्रेंड है ना इसीलिए। तो मिस्टर गु बोलता है कि फ्रेंड तो क्या हुआ, इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, मैं गुस्सा भला कैसे ना करूँ। ये बात मिस्टर जी उसको देता है खाने के लिए और बोलता है जब तुम्हारी मॉम जिंदा थी तो मुझे बोली थी मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा, वैसे भी तुम क्या उससे प्यार करती हो। तो हमारे फीमेल बोलती कि हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बात सुनने के बाद मिस्टर जी को बुरा लगता है बिकॉज वो भी हमारे फीमेल को लाइक करता था और ये सब दूर से देखकर मिस्टर गु बहुत जेलस फील करता है, अपने ब्रदर जैन को मारता है। इसके बाद खाना खाने के बाद हमारे फीमेल पुलिस पे लग जाता है। तो मिस्टर जी वाइप करने लगता है, देखकर मिस्टर गु और भी जेलस फील करता है, वहाँ से चले जाता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं शादी-शुदा मैं खुद कर सकती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि बस वो लोग को मैं दिखाने के लिए कर रहा था। हमारी फीमेल लीड अपने हस्बैंड को उसके ब्रदर को देखती है। सीन में जब वार्ड में जाती है मिस्टर गु को चेक करने के लिए, तो मिस्टर गु टर्न हो जाते हैं, अपनी बात को देखते भी नहीं है। इस बात पे मिसेस सिंह बोलती है कि मैं जा रही हूँ क्लास रियूनियन पार्टी में, इसके बाद मैं हॉस्पिटल आऊंगी तुम्हें देखने के लिए। इसके बाद मिस तीन मन में सोचती है कि वैसे भी शाम से मिस्टर गु एक भी शब्द नहीं बोला, कहीं मुझे लाइक तो नहीं करता है, फिर मुझसे नाराज है। ओ मिस्टर जी के साथ मैं डिनर पर गई थी, कहीं जेलस फील तो नहीं कर रहा है। ये बात बोलने के बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर गु टर्न होकर देखता तो सब किस करती है फिर चली जाती है। तो मिस्टर गु बहुत खुश हो जाता है। क्लास रियूनियन पार्टी में अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। तो सभी लोग इंसल्ट करने लगते हैं कि वैसे भी तुम क्या करती, तुम एक हॉस्पिटल में नॉर्मल डॉक्टर, तुम्हारा सैलरी कितना होगा 7,000 6,000 यॉन। और उस रियूनियन में 2 और क्लासमेट रहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम मिस्टर बैंक के पास चली जाओगे तो तुम अच्छा खासा लाइफ स्पेंड कर सकती हो। हमारी फीमेल को इंसल्ट कर रही होती है एक गर्ल और बहुत ज्यादा बोल रही होती है कि वैसे भी तुमको क्या लगा कि तुम मिस्टर गु की वाइफ हो, वैसे भी तुम उसका सोच के बराबर भी नहीं हो। मिस्टर गु के पास बहुत सारे रिच गर्ल होगी जिसके साथ वो शादी करना चाहते हैं। क्लास रियूनियन पार्टी में जाती है तो उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया जाता है। ये देखने के बाद हमारी फीमेल की फ्रेंड जो होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रिवेंज लेने के लिए जाती है, लेकिन मिस लिंड उसको रोक देती है। इसके बाद मिस पाल मिस्टर गु को मैसेज करती है कि देखो तुम्हारी वाइफ को बुली करे, और दूसरी तरफ मिस्टर गु और मिस्टर जैन बात कर रहे थे। तभी हमारी फीमेल मैसेज करती है कि हाँ क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो क्लास यूनियन पार्टी में। ये बात सुनने के बाद मिस्टर गु इमीडिएटली खुश हो जाता है और हाँ बोल देता है। गु बोलता है क्यों, तुम्हें किसी ने बुली किया है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी वो लोग बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी हूँ। तो मिस्टर गु बोलता है कि किसने बोल दिया, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही तुम बनी हो। कुछ जाना लगता है। तो मिस्टर जैन बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर है कि मेरी वाइफ को क्लास यूनियन में बुली कर रहा है, बस मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ। तो मिस्टर सियान बोलता है कि मुझे कोई नहीं बुलाया, कोई चले जाता है। तो वो लोग बाहर वेट कर रहे होते। तो और भी फ्रेंड बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं जा रही हो। तो बोलते है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो बोलते है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है, पूछती है। तो बोलते है कि मेरा हस्बैंड सोल्जर में। तो यान बोलती है ओ इसलिए तुम अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताई थी कि तुम्हें एम्बैरेस फील होगा। अभी सबसे महंगा कार में मिस्टर गु कार से उतरते हैं। तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी क्राउन प्रिंस यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। वो हमारे फीमेल लीड को हाथ पकड़ के लेके जाने लगते हैं कि मेरी वाइफ है। तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिन और मिस्टर जो हमारे फीमेल लीड का इंसल्ट कर रहे थे कि नॉर्मल डॉक्टर है, जब वो मिस्टर गु की वाइफ सुनते हैं तो वो लोग पूरा जाते हैं और जितने भी उसको इंसल्ट किए तो उसके बारे में वे हमारी फीमेल लीड से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन हमारी फीमेल लीड उन लोग को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी मिसेस वाइफ होती है कि ओ तुम लोग को समझ में आ गई क्राउन प्रिंस कौन है। इस बात पे इन बोलती है कि हाँ वो तो मिसेस वू है, पर तुम कोई इस कैसे रिच बंदे लेने के लिए नहीं आने वाले। तभी मिस्टर कार लेके आ जाते हैं और मिसेस वाइफ को लेके जाने लगते हैं। तभी सेकेंड फीमेल बोलती है कि 1 मिनट, और वो मिसेस यन को बोलने लगती है कि याद रखना दोबारा मुझे क्लास रूम पार्टी में मत बुलाना, क्योंकि तुम मेरी क्लास की तो नहीं हो, तो तुम डिजर्व नहीं करती कि तुम मेरे साथ प्ले करोगी। और हाँ एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा फैमिली उससे भी ज्यादा रिच है। और हाँ मेरी सिस्टर का जो तुम इंसल्ट कर रही थी वो हेड है डिपार्टमेंट में, अपने बहुत अच्छा फैमिली से बिलोंग करती है। तुम जैसी लो प्रोफाइल गर्ल से बात करना डिजर्व भी नहीं करती है। उसका अच्छा खासा इंसल्ट करके वहाँ से जा रही होती है मिस्टर जैन के साथ। जिस बाय मिस्टर जैन को बोलते कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो बोलते हैं थैंक यू। और दूसरी तरफ मिस्टर गु अपनी वाइफ को लेके जा रहा होता है। हमारी फीमेल थैंक यू बोलती आज की हेल्प के लिए। तो मिस्टर गु बोलते है कि तुम्हें पता है कि मैं गुस्सा हूँ। अरे फीमेल बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किस बात से गुस्सा हो, तुम जेलस फील कर रहे हो, घर जाके मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तभी देखती है मिस लिन ने वही वॉच है जो मिस्टर गु की सिस्टर के हाथ में देखी। तो उसको तो
लव राइवल मानती थी, उसको तो नहीं पता था कि मिस्टर गु की सिस्टर है कि चलो पहले हम लोग मॉल चलेंगे। तो मिस्टर गु बोलता है क्यों? तो बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए अपने हाथों से वॉच सिलेक्ट करके तुम्हें पहनाना चाहती हूँ। तो मिस्टर गु ओके बोल देता है। फिर मॉल में जाते हैं, उसको एक वॉच पसंद आता है और एक क्लीनर बोलती है कि मुझे वॉच बहुत पसंद है। तो वो जो स्टाफ होती है बोलती है कि वॉच बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो बोलता है मिस्टर गु नहीं लेने के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं अपने हस्बैंड के लिए तो पैसे कमाती, तो इस पे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? वो अपने हाथों से अपने हस्बैंड को वॉच पहनाती खरीद कर। ये लोग टॉय मशीन में चले जाते हैं, वो लोग टॉय को करते कॉइन डालते, एक टॉय मिल जाता तो लोग बहुत खुश हो जाते। फिर मिस्टर गु दोबारा ट्राई करने के लिए चाहता। मिस लिन मिस्टर गु को देखने लगती और उन्हें बोलती है कि मिस्टर गु मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना चाहती हूँ, नॉर्मल कपल की तरह। मिस्टर गु मिस लिन को देखने लगता है तो मिस लिन के पास कॉल आता है, हॉस्पिटल से इमरजेंसी रहता है। तो बोलती है कि फटाफट हॉस्पिटल जाने के लिए। तो वो हॉस्पिटल आती है और सर्जरी करने के लिए अंदर चली जाती है। तो मिस्टर गु उसको देखता है, फिर फ्लैशबैक में याद करता है कि स्कूल लोग किस तरह मिस लिन को देखा करता था। फिर प्रेजेंट में बोलता है कि वैसे भी एक छोटी सी लिटिल गर्ल बड़ी हो गई कि अनदर पर्सन लोग लिटिल गर्ल के ऊपर रिलाई रहने लगे हैं। ये कि किस तरह हमारी फीमेल लीड मिस्टर गु को उस गैंगस्टर लोग से गन से बचाई थी। तभी मिस्टर गु के पास कॉल आता है कि उसको मिलिट्री में रिपोर्ट करने के लिए जाना होगा, इमरजेंसी है। तो मिस्टर गु बोलते हैं कि ओके मैं टाइम पे आ जाऊंगा। इसके बाद हमारी टीम में सर्जरी करके बाहर निकलती है और बोलते हैं कि इस पेशेंट का फैमिली कौन है, इस पेशेंट का हो चुका है। उस पेशेंट का जो बेटा होता है हमारे फ्यूनर गुस्सा करता है, उसको चाटा मारता होता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे डॉक्टर नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे डैड का मौत हुआ है, जिसकी वजह से हमारी फीमेल के फेस पे कट हो जाता है। तो नर्स उसको मेडिसिन लगाता और बोलता है कि पेशेंट लोग का बात अब ध्यान मत दीजिएगा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे पता है, मैं अपना बेस्ट करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने आप को कभी भी एम्बैरेस फील नहीं होने देती हूँ। फिर हमारी फीमेल ट्रॉय को देखती है, मिस्टर गु कॉल कर देता, कॉल नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल फिर से मिस्टर गु को कॉल करती है तो कॉल नहीं लगता। तो बोलती कि वैसे भी 2 दिन हो गया, मिस्टर गु कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहा, कहीं इसका मेमोरी वापस तो नहीं आ गया है। फिर उसका ब्रदर मिस्टर जैन को पता हो कि मिस्टर गु कहाँ है, तभी तो सोल्जर आते लोग बातें करने लगते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती कि पक्का इन लोग को पता हो कि मिस्टर गु कहाँ है, उन लोग को पास जाने लगते हैं। तो एक तो बोलता है कि वैसे भी मेयर ने कि स्ट्रेंज वुमेन से क्यों शादी कर ली। मिलिट्री चैन होता है, बोलता है कि वैसे भी मेयर अपना प्रिटेंड करे कि उनका मेमोरी लॉस हो चुका है और उन्होंने न्यू आईएनटी के साथ रह रहे थे, वैसे भी अब वापस आर्मी में आ गया है मेयर। मिस्टर गु वो स्ट्रेंज वुमेन को पक्का डिवोर्स देगा। वैसे भी हम लोग मिस्टर गु मेयर बिल्कुल भी डॉक्टर वुमेन को डिजर्व नहीं करते हैं, वो उनसे भी बेटर डिजर्व करते हैं। वैसे भी हम लोग का मेयर कुछ ज्यादा वार्मर है और वैसे भी वो फीमेल डॉक्टर हमेशा कोल्ड रहती है। मिस मेयर बिल्कुल भी वैसे गर्ल को डिजर्व नहीं करते हैं। वो दोनों सोल्जर बात करके जा रहे होते, तभी हमारे फीमेल बोलती कि एक मिनट, ये देख ऊपर डर जाते, बोलते कि सिस्टर इन लॉ मैं किसी अनदर डॉक्टर के पास जाता हूँ बैंडेज करने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मैं ही ओनली एक डॉक्टर बची हुई हूँ, सभी डॉक्टर भी छुट्टी पे हैं, बैंडेज करने लगती है। तो लोग सोल्जर लोग डर जाते और माफी मांगते कि मैं नॉनसेंस बातें कर रहा था, बात मत करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। इसका बैंडेज करने का तो लोग जाने लगते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी वो कैसा है, तो बोलते है वो ठीक है, बस आपको यही पूछना था। तो बोलती हाँ, फिर लोग चले जाते हैं। हमारी फीमेल टॉय देती है, बोलती है कि मिस्टर गु तुम ऑल टाइम तक से प्रिटेंड करते थे कि तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुका है, तुम ऐसी गर्ल के साथ कैसे रह सकते थे जिसे तुम लाइक नहीं करते, उसको किस किया और साथ में बेड पे भी गए थे, तुमने मुझे मेरे को वाइफ भी बुलाया था। बोलते हैं कि मिस्टर गु मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया। कॉल आता है कि इमरजेंसी में एक पेशेंट आया। कभी वो ठरकी बंदा फिर से चले आता है अपनी सिस्टर को लेकर कि मैं इस पेशेंट को अंदर जाने नहीं दूंगा, ये डॉक्टर मेरे फादर को मारी है। हमारी फीमेल लीड उस पेशेंट को सीपीआर देने लगती है। तो वो पेशेंट को सीपीआर दे रही होती है तो ठरकी बंदा उसका ब्रदर और सिस्टर दोनों धमकी देने लगते हैं कि मुझे पैसा जो मैंने पे किया मुझे वापस दो, तुमने मेरे डैड को मार दिया है। उसको ऊपर केमिकल से अटैक भी करने के लिए जाता है। तभी डॉक्टर का पेशेंट कॉन्शियस हो जाती है तो उसको इमरजेंसी वार्ड में जाने के लिए बोलता है। तो वो बंदा उसको ऊपर केमिकल से अटैक करता है। तो बीच में चली आती है मिस्टर गु की सिस्टर, उसको प्रोटेक्ट करती है, बोलती तुम ठीक तो ना। तो इस बात पे बोलती है कि सिस्टर प्लीज आप जाके पेशेंट को पहले बचाइए। तो हमारी फीमेल सर्जरी करने के लिए चली जाती है और वो दोनों को मिस्टर गु की सिस्टर पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा देती है। तभी हमारी फीमेल लीड वार्ड से बाहर आती है सर्जरी करने के बाद। तो सबसे पहले चेक करती है मिस्टर गु की सिस्टर को कि उसका हाथ थोड़ा सा जल गया है। तो बोलते है कि तुमने ऐसे क्यों किया। तो बोलते है कि तुम डॉक्टर हो, तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो और वैसे भी तुम इतने पेशेंट लोग को जान बचाती हो, तो मैं कर सकती थी। मन बोलती है कि तुम तो मेरी सिस्टर इन लॉ। फिर बोलती है कि मैं कर सकती हूँ ना। तो बोलती है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, वैसे भी ये सब दोबारा मत करना। फिर पूछती है कि तुम्हारे पास कोई फेवरेट पर्सन इसे तुम लाइक करती हो। तो उस मिस्टर गु की सिस्टर बोलती हाँ
वो बोलती है कि बहुत जल्द हम लोग का एंगेजमेंट होने वाला है। वो हमारी टीम बोलती है कि वो क्या करता है, तो बोलती है कि सोल्जर है। वो किसी अनदर सोल्जर पर बात कर रही थी, पर उसको लगता है कि मिस्टर गु के में बात कर रही है। इसके बाद बोलती है क्या हुआ सिस्टर, तो हमारी फीमेल बोलती है मिस्टर गु की सिस्टर के घर जाकर रेस्ट करते चली जाती है। फिर मिसेस लिन बोलती है कि बहुत अच्छी गर्ल है, मैं इसका हैप्पीनेस को बर्बाद नहीं कर सकती। कि अपनी बेस्ट फ्रेंड बाय को कॉल करती है, बोलती कि साथ में ड्रिंक करेंगे। फिर हमारी केमिला ड्रिंक करके टूल हो जाती है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड संभाल रही होती है। तभी मिस्टर गु चले आते हैं, बाय को कैरी कर लेते हैं और बाय को बोलते हैं कि मैं हैंडल कर लूंगा। फिर बोलती है कि मिस्टर गु, फिर उसे कैरी करके मिस्टर गु घर लेके जाते हैं। तो बोलते है कि मिस्टर गु मैं तुम्हें सपना तो नहीं देख रही, और बहुत तेज लो रही होती है। तो मिस्टर गु बोलता है कि तुम्हें किसी ने बोली क्या, मुझे बताओ। तो बोलते कि तुमने मुझे बोली किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम एक लायर हो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम एक लायर हो, बस यही बोली जा रही होती है। मिस्टर गु उसको बोलता है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो किसको लाइक करती हो। फिर बोलती है कि मैं बच्ची थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड का मॉम का जब डेथ हो गया था तो उसके फादर उसको ही ब्लेम कर रहे थे। तो हमारी फीमेल लीड नीचे बैठ के रो रही होती है, बोलती है कि मॉम मेरी वजह से नहीं मरी है, बोल के बहुत तेज तेज रो रही होती है। तभी एक बच्चा आता है, हमारे फीमेल लीड को अम्ब्रेला देता है, बोलता है कि तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, वो कोई और नहीं मिस्टर गु रहता है। लेकिन मिस्टर गु को लगता है कि मिस्टर जी रहता है। तो मिस ली बोलती है कि वो डिसाइड किया था कि सेम स्कूल में जाते, मैं भी स्कूल में आगे वो डिसाइड किया कि सोल्जर बनना, तो मैं मेडिकल स्टडी करने लगी। तो मिस्टर गु मन में बोलता है कि तुम मिस्टर जी से इतना प्यार करती हो, लेकिन इसको नहीं पता था कि जिससे प्यार करती कोई और नहीं वही पर्सन है। दिन बोलती है कि मिस्टर गु मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, क्या उसको मेरा प्यार नहीं दिखाई देता है। यही सोचती थी कि अगर वो मेरे सामने अपीयर हो जाएगा तो मैं यही सोचूंगी भगवान ने मेरे ऊपर प्रीति किया है, मुझे अवार्ड दिया, पर मैंने कभी भी रियलाइज नहीं किया कि सब झूठ था। बोलती कि मैंने उसे 13 साल प्यार किया पर एक झूठ था। इसके बाद हमारा मेलिड इसको बैठाता है, तो बोलती है कि तुम किसी से प्यार किया। तो मिस्टर गु बोलता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा काइंड है, जेंटल है और बहुत ज्यादा क्यूट है। तो बोलती कि हाँ वो तो होगी ना। तो बहुत तेज रो रही होती है। तो मिस्टर गु उसको कंफर्ट देते हुए बोलता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, अब बस मैं यही प्यार करता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करे। मिस्टर गु किस करते बोलते कि मिस्टर गु अब मुझे तुम नहीं चाहिए। इसका नेक्स्ट जो होती है डिवोर्स पेपर लेकर जाने लगती है। तो मिस्टर गु नीचे खाना बना तो बोलते कि वाइफ जग गई। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी मिस्टर गु तुम एक अच्छा सोल्जर हो और एक अच्छा एक्टर भी हो। मिस्टर गु अपनी वाइफ को देता है ब्रेकफास्ट खाने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड डिवोर्स पेपर देती है, बोलती है कि जाने से पहले साइन कर देना। तो मिस्टर गु बोलते है कि वाइफ तुमको मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए मैरिज क्या एक प्ले थिंग है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है। वे बोलती है कि जो भी कुछ जाने से पहले साइन कर देना। तो बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर गु को डिवोर्स एग्रीमेंट लिया हुआ था। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड ने हॉस्पिटल में रहती है। तो दो डॉक्टर कांग्रेट्स बोलते हैं क्योंकि वो चीफ असिस्ट सर्जन बन गई थी। अभी मिस्टर गु फ्लावर बुक लेकर आता अपनी वाइफ के लिए, लेकिन उसकी वाइफ इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद मिस्टर गु अपने मॉम को कॉल करता है, उसे फेवर मांगता है। तभी मिस्टर गु को दोनों सोल्जर देखते छिप जाता है। तो बोलते कि हम तो छिप क्यों रहते। मिस्टर चैन बोलता है कि तुमने देखा नहीं मेजर कैसे हम लोग को देख रहे थे, हम लोग को ट्रबल में नहीं चाहते थे। मिस्टर गु लोग को पकड़ता और बोलता है कि तुम लोगों ने क्या बोला है मेरी वाइफ को। तो मिस्टर जैन बोलता है कि बॉस ने आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं बोला था, बस हम लोग बातें कर रहे थे कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपका मेमोरी लॉस हो चुका, आप अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। बात मिस्टर गु गुस्सा करता और बोलता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को वापस नहीं पाया तो तुम लोग अपनी वाइफ को तो भूल ही जाना, और बोलकर चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर गु की मदर मिसेस लिन को कॉल करती है अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए। तो हमारे फीमेल तो मना करती है, पर उसकी मॉम को ज्यादा इंसिस्ट करती है तो एग्री हो जाती है। तभी मिस्टर जैन चले आता है हमारे फीमेल को लेने के लिए। तो कार बोलता है बैठने के लिए। तो बोलती कि वैसे भी तो मिस्टर गु का कार है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने हस्बैंड का कार में तो मेरे कार में ड्राइव करोगी क्या। वो कार में बैठ जाती है। तभी देखती है कि उसका हस्बैंड मिस्टर गु भी बैठा हुआ है। तो बोलती है मिस्टर गु, तो बोलता है कि तुम क्या अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाओगी। जब कार ड्राइव कर रहा था तभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो मिस लिन हाथ छुड़ा देती है। तो मिस्टर गु बोलते है कि दूसरे के सामने मैं इमेज तो मत खराब करो। इससे हमारी फीमेल लीड का स्वागत करने के लिए पूरा फैमिली मिस्टर गु का खड़ा रहता है। हमारी फीमेल डरती है कार से, मिस्टर गु का सिस्टर को देखती है, फिर वो उसके फैमिली के साथ अंदर चली जाती है। तभी मिस्टर गु का फ्रेंड मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम सिस्टर इन लॉ के संग फाइटिंग की हो। तो मिस्टर गु बोलता है कि मैं उसे थोड़ी ना फाइट करना चाहता हूँ। तो मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे भी 13 साल हो गए, इतना एज थोड़ी ना तुम इसका हाथ छोड़ दोगे। मिस्टर गु बोलता है कि वैसे भी चैन बकवास किया था कि मैं अपना मेमोरी लॉस करने का ओनली नाटक कर रहा हूँ, इसलिए शायद वो गुस्सा में है। इस बात पर मिस्टर जैन बोलता है कि तुम क्या उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो बोलता है कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो मिस्टर जैन बोलता है कि वैसे भी तुम जिससे प्यार करते हो ओनली तुमको किसी को लेकर पेशेंट है, अदरवाइज तुम किसी अनदर पर्सन को ट्रीट नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इमोशनल डिसऑर्डर है। वो बोल के चले जाता है। फिर वो लोग सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। मिस्टर गू की मदर हमारी फीमेल जो खाना सर्व करती है, तो मिस्टर गू भी अपने वाइफ को खाना सर्व करता है। मिस्टर गू की सिस्टर बोलती है कि मुझे भी चाहिए। मिस्टर गू उसको देते हैं। ये देखकर मिस लिन और भी जेलस फील करती है। वो जो दी थी उसको वापस कर देती है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि मिस्टर गू और मिस लिन के बीच में क्या चल रहा है। मिस्टर गू के फादर बोलते क्या हुआ था। मिस्टर गू की मदर बोलती है कि वैसे भी कल मेरा बेटा मुझे कॉल किया था और बोलते कि किसी भी रीजन से मैं अपने घर पे उसको और उसकी वाइफ को बुला लूं। अब तक कि दोनों के बीच में फाइटिंग हुआ। तो वो लोग खाना खाने के बाद मिस्टर गू बोलते हैं कि केयरफुल वाइफ, लेकिन हमारी फीमेल लीड मिस्टर गू के इग्नोर करके जा रही थी कि मिस्टर गू की मदर सबको इंट्रोडक्शन देने लगती है मिस लिन का कि वैसे भी सर्जरी में ये हेड बन चुकी है। भी बोलती है कि वैसे भी काफी रात हो चुका है, तुम यहीं पे रुक जाओ। तो बोलती है मिस लिन की नहीं आंटी, मुझे अर्ली शिफ्ट है। तो बोलती है कि वैसे भी हमारा हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा क्लोज है घर, यहीं पे रुक जाओ। तो एग्री हो जाती है। फिर रूम में जाती है तो मिस्टर गू उसको बैठाते हैं और उसका पैर का जो स्लीपर होता है वो भी खेलते हैं। बोलती है कि वाइफ आज तुम थक गई होगी ना। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अगर मुझे नहीं पता चलता तो मिस्टर गू तुम कब तक अच्छे हस्बैंड बनने का नाटक करते रहते। तो मिस्टर गू बोलता है कि मुझे चैन ने सारा बात बता दिया, तुम क्या अभी भी उस बात को लेकर गुस्से में हो। मिस्टर गू बोलता है कि मुझे एक और चांस तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं ये सब बात इसलिए हाइड किया बिकॉज मेरा रीजन था। तो मिस लिन बोलती है कि तुम्हारा क्या रीजन था। तो मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलती है कि वैसे भी तुम प्यार के बारे में जानते हो क्या। वो चली जाती है। बोलता है मिस्टर गू को मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसको अपने फीलिंग के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी फीमेल उसका बात ही नहीं सुनती। बोलती कि हम लोग बहुत कम टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो, तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो। तो मिस्टर गू पर सोचता है कि अगर तुम मिस्टर जी को क्यों ना लाइक करो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और बोलता है कि मैं तुम्हारे वेडिंग नाइट में प्रॉपर रिंग देख के अच्छे से प्रपोज नहीं किया था, उसको रिंग पहनाता है। तो हमारी फीमेल मन में बोलती है कि अगर तुम मुझे प्रपोज कर तो वो लिटिल गर्ल का क्या होगा जो तुम मुझे परस्यू करती, तो मैं लाइक करती। यानी मिस्टर गू की सिस्टर का बोल रही थी। इसके बाद हमारा मेन लीड को समझ में आ जाता है कि हमारी फीमेल लीड जिसको लाइक करती है 13 ईयर से कोई और नहीं मिस्टर गू वही है। बचपन में जो हेल्प किया था उसकी मॉम को डेथ के बाद वो मिस्टर जी नहीं था, वो मिस्टर गू ही था। फिर हमारी फीमेल लीड विंडो से रिंग बाहर फेंकती है, बोलते कि तुम्हें लाइक नहीं करती है मिस्टर गू। तभी मिस्टर गू के पास कॉल आता है, को इमरजेंसी मिशन पे जाना होता है। तो बोलता है कि मुझे जाना है, वो बोल के चले जाता है। आने से पहले अपनी आप को हक करता है, बोलता है कि प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करना। के बाद हमारी फीमेल लीड रोते रोते वहीं पे सो जाती। फिर बोलती कि वैसे भी मैं अपने काम पे लेट हो जा रही हूँ। फिर वो देखती है फोटो एल्बम जो नीचे रखा हुआ है, तो देखती तो कोई और नहीं मिस्टर गू के साथ उसी का फोटो है। तो उसको देख के समझ में आ जाता है कि मिस्टर गू जो कल रात को बोल रहे थे कि उसको लाइक करता है, वो एक्चुअली उसे 13 ईयर से उसको लाइक करते आ रहा है। उसको रियलाइज होता है कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। और दूसरी तरफ मिस्टर गू का घर जाता है तो उसकी मदर और सिस्टर बोलते है कि तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है, जब देखो तुम मेरे घर में आ जाते हो। मिस्टर जन बोलते है कि नहीं, बस मैं सिस्टर इन लॉ को देखने के लिए आया था। हमारी फीमेल लीड आने लगती है तो मिस्टर गू की सिस्टर बोलती है कि मदर अगर पता चल गया कि सिस्टर इन लॉ से हम लोग झूठ बोले तो क्या करेंगी। तो उसकी मदर बोलती है कि कुछ नहीं होगा। तभी हमारी फीमेल डर जाती है, बोलती क्या सिस्टर इन लॉ, मतलब तुम मिस्टर गू की सिस्टर हो। मिस्टर जन की तरफ देखने लगता है तो मिस्टर जन अपना हाथ खड़ा कर लेता है, बोलता है कि बस मैं चाहता था कि तुम्हें जलस फील कराना, मैं ये सब ब्रदर गू के लिए कर रहा था। इसके बाद हमारी फीमेल लीड वो रिंग ढूंढने लगती है और बहुत रोने लगती है। फिर उसको रिंग मिल जाता है। फिर मिस्टर जैन उसको सारा बात बता देता है कि मिस्टर गू उससे 30 ईयर से प्यार कर रहा है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर गू जब से मुझसे प्यार करता है मैं भी उस टाइम से उसे प्यार करती हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड बीच में मिस्टर गू के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि लोग जिससे कितना प्यार करते हैं। फिर रेगुलर की तरह वो हॉस्पिटल में काम कर रही होती। तभी न्यूज से मिस्टर गू को देखती, वो मिशन में रहता है कि वह जहाँ पे अर्थक्वेक आया था हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर लोग को उस प्लेस पे भेजने का बात होता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं लीड करूंगी अपने टीम को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जाऊंगी। वो चली जाती है उस प्लेस पे, मुश्किल से वहाँ पे पहुँचती है। तभी मिस्टर पेशेंट को बचा के बाहर आता है तो बोलता है कि मैं कोई सर्जन नहीं हूँ। तभी हमारी फीमेल आती है, उसको वार्ड में लेकर जाती है, सर्जरी कर रही होती है। तभी मिस्टर जी बोलता है कि ये तुम्हारे लिए आई है क्या। तो मिस्टर गू बोलता है कि कोई और भी रीजन हो सकता है। तो मिस्टर गू बोलता है क्या रीजन।
तो मिस्टर गो बोलता है मिस्टर जी से कि मैं हमेशा तुमसे जलता था। तो मिस्टर जी बोलता है क्या चलना। तभी हमारी फीमेल सर्जरी के बाहर निकले तो अनकॉन्शियस होने लगती है। तो मिस्टर जी उसको संभालता है, लेकिन मिस्टर गो अपनी वाइफ को ले लेता है और कैरी करके उसको स्टैंड पे लेके जाता है। उसका शूज खोल रहा होता है तो बोलती है कि मैं खुद खोल लूंगी। मिस्टर गो बोलता है कि करता हूँ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे तुम ऐसे पसंद नहीं हो। तो मिस्टर गो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। तो बोलती है कि मुझे तुम ऐसे पसंद नहीं हो, हमेशा लोनली रहते हो और सैड रहते हो, तुम कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताते हो। मैं उस रात तो कुछ ज्यादा ही इंपल्सिव हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुम कुछ भी करोगी मैं तुम्हें माफी कर दूंगा। और हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर गो तुम्हें दूसरे को पैम्पर करना होगा, अपने इमोशनल इसको बताना होगा। मिस थिन बोलती है कि मिस्टर गो तुम उस गर्ल को क्यों लाइक करते हो। मिस्टर गो बोलता है कि पहले मुझे वो गर्ल्स के लिए बहुत सॉरी फील हुआ, पर मुझे बाद में पता चला कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, काइंड है और वर्क हार्डिंग है। अभी मुझे वीकेंड पे छुट्टी मिलती थी, मैं उसको दूर से देखा करता था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी फैमिली उसे लेने के लिए आया करते थे। उसको जब भी रोने का मन करता था वो रूफ पे चली जाती थी, चिल्ला चिल्ला के रोती थी। सब मैं उसको दूर से देख के ऑब्जर्व किया करता था, मैं उसको बहुत ज्यादा लाइक करता था। तो बोलती है कि तुम अपना फीलिंग उसको क्यों नहीं बताया। तो हमारा मेरिट बोलता है कि मैंने बताया पर उसको अपने रिजेक्ट कर दिया। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर गो। मिस्टर गो को अपने बारे में बताने वाली थी कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी डॉक्टर आता है और बोलता है कि आपको और भी पेशेंट को देखना है। और मिस्टर गो उसकी जाने के बाद बोलता है कि क्या बोलना चाहती थी जैन। मिस लिंड एक और सोल्जर आता है, बोलता है कि मिस्टर गो आपको डिजास्टर प्लेस पे जाना होगा। तो चले जाता है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर गो बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है और भी पीपल को बचाने के चक्कर में। तभी हमारे फीमेल मिस्टर गो को ऑपरेशन करती है। मिस्टर गो अनकॉन्शियस रहता है तो हमारी फीमेल बहुत तेज तेज रोने लगती है, बोलती है कि मैंने तो अभी अपना फीलिंग तुम्हें बताई नहीं है, प्लीज तुम जग जाओ। इसके बाद हमारी फीमेल देखती है कि मिस्टर गो हमेशा पॉकेट वॉच रखा करते थे, उसमें उसका फोटो देख के और इमोशनल होने लगती है। तो मिस्टर गो बोलता है कि मुझे बहुत डर लगता है जब तुम रोती हो। बोलती है कि मैं नहीं रो रही हूँ। तो मिस्टर गो बोलता है कि मैं तुम्हारे हार्ट में जाना चाहता था जहाँ पे मिस्टर जी रहता है। तो बोलती है मिस्टर जी वो उसे मैं कभी लाइक की नहीं, वो मेरे हार्ट में नहीं रहता है। उसको बताने वाली थी कि उसे कितना लाइक करती है। मिस्टर गो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो वहाँ पे और भी सोल्जर आ जाते हैं और हमारी फीमेल लीडर को बोलते हैं कि डॉक्टर आपको हमारे साथ जाना होगा, लेकिन मेजर का तबीयत ठीक नहीं है। तो मिस्टर को हमारी फीमेल लीड एक और डॉक्टर को टेक केयर करने के लिए बोलती है, वहाँ से चली जाती है। तो एक सोल्जर बोलता है क्या आप के साथ नहीं रहना चाहती। तो बोलती है कि वैसे भी मैं इस टीम की इंचार्ज है तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी तो पूरा करना होगा ना। इसके बाद हमारी फीमेल लीड डिस्चार्ज करके मिस्टर गो को घर लेके जाती है। उसके सामने बैठी थी, बहुत सैड थी। तभी मिस्टर गो कॉन्शियस हो जाते, बोलते कि तुम कौन हो। तभी मिस्टर चैन चले आते हैं, बोलता है कि ये आपको पता नहीं सिस्टर इन लॉ है। तो मिस्टर वो बोलता है कि मैं शादी भी नहीं हो, तुम कैसे बोल रहे हो सिस्टर इन लॉ, उसको मत बुलाओ। तभी घर के सभी फैमिली लोग मिस्टर गो को समझाते हैं कि तुम्हारी वाइफ है। जब वो सभी को याद रखा था लेकिन अपनी वाइफ को ही भूल गया था। लेकिन हमारा मेन लीड बिल्कुल भी ट्रस्ट करने को रेडी नहीं था कि इसकी वाइफ है। जा रहा था तो हमारी टीम में लीड अपने हस्बैंड का पीछा करती है। तो मिस्टर गो से कुछ ज्यादा क्लोज जाता और बोलता है कि सभी बोल रहे हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, मुझे सबके बारे में याद है पर मुझे तुम्हारे बारे में याद नहीं है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सिस्टर, तुम्हारे सबनेट, तुम्हारे फ्रेंड, ब्रदर सब झूठ बोल रहे कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। फिर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तो मिस्टर गो उसके बाद भी ट्रस्ट नहीं करता, वहां से चले जाता है। तो हमारे फीमेल को सैड फील होता है, बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। हमारी फीमेल लीड जब जा रही होती है तो वो सिस्टर बोलता है कि ब्रदर अपने अपार्टमेंट में चले गए। तो बोलती है कि मुझे एड्रेस सेंड करो। तो हमारी फीमेल वहाँ पे चली जाती है, दरवाजा नॉक करती है। मिस्टर गो दरवाजा खोलते अंदर चली जाती है। तो मिस्टर गो बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई, चली जाओ यहाँ से। जब देखो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है तो बोलती है कि हनी तो मुझे लाइक नहीं करते तो मैं जा रही हूँ। दरवाजा बंद कर देता है। फिर लगता है को चले गए, दरवाजा खोलते तो बोलते कि हनी तो मुझे मिस कर रहे हो क्या। कुटी से कहा चली जाती है। इसके बाद ड्रिंक करने का नाटक करती है अपने फ्रेंड के साथ। वहाँ पे मिस्टर गो आते हैं। फ्रेंड गुस्सा के हमारी फीमेल को चाटा मारने के लिए जाती है और लोग नाटक कर रहे थे। तभी मिस्टर गो आते हैं, अपनी वाइफ को बचा लेता है, उसको कैरी कर लेता है। तो इसके बाद मिस्टर गो अपनी वाइफ को कैरी करके घर लेके चले जाता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका ब्रदर खुश हो जाता है उन लोग के लिए। उसको रूम में लेके जाता है। तो हमारी फीमेल लीड हग किए जा रही थी, मिस्टर गो से दूर जाने की कोशिश करता है पर दूर ही नहीं जा पाती है। तो गो बोलता है कि हम लोग बात कर सकते हैं। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि हनी हम लोग कैसे बात करेंगे। मिस्टर गो से दूर हटते और बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल लीड मिस्टर गो को हक करती बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो मिस्टर गो बोलते कि मुझे इस तरह नहीं चाहिए। तो मिस्टर गो को बोलती है कि ओके मैं अब से तुम्हें बेबी बुलाऊंगी।
जो गो मिस लिन को एक्सप्लेन करता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, प्लीज तुम मुझसे दूर हो, मुझे बिल्कुल भी तुम याद नहीं हो, मेरे अंदर तुम्हारे कोई फीलिंग नहीं हो, बोल के वहाँ से चले जाता है। सारे फीमेल लीड साइड होकर सो जाती है। तभी मिस्टर गू घर जाता है तो उसकी मॉम डैड सिस्टर सभी उसको ब्लेम करते कि तुम उसको अकेला छोड़े कैसे आ गए, तुम उससे प्यार करते हो और तुम्हारी वाइफ है। तो मिस्टर गू बोलता है कि वो मेरी वाइफ नहीं। इस बात उसकी मदर बोलती है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना। मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी डॉटर इन लॉ आप अपने लिए चूज किए, मेरे लिए कोई वाइफ चूज नहीं किया। तभी उसकी सिस्टर आती है, फोटो दिखाती है, बोलती है कि ब्रदर आप लोग स्कूल टाइम से साथ में हो। अभी हमारे फीमेल लीड को हॉस्पिटल से कॉल आता है, इमरजेंसी रहता है तो उसको जाना होता है, तो बहुत तेज बारिश हो रहा है। तभी मिस्टर गू कार लेके आ जाता है, तो कार में बैठ जाता है, इसको वाइप करने के लिए बोलता है कि तुम्हारी तबियत खराब होगा तो माँ मुझे ही ब्लेम करेगी। तो बोलती है कि हॉस्पिटल जाने के लिए। तो बोलते है कि हम दोनों का साथ में फोटो है। तो मिस्टर लिन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे, पर हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है। तो बोलती है किस लिए? तो बोलते है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो हॉस्पिटल जाती है सर्जरी करने के लिए। तो नर्स बोलती है कि वैसे भी हम लोग की बेस्ट सर्जन डॉक्टर है और बहुत काइंड और जेंटल है। मिस्टर गू बाहर वेट कर रहा होता है जब तक उसका सर्जरी कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो सर्जरी कंप्लीट करके आती है। तो मिस्टर गू को बोलती है हक करने के लिए। तो मिस्टर गू उसको हक करते हैं, टाइटली वो हक करते हैं, बहुत खुश रहती है। मिस्टर गू भी मन मन में खुश होता है। उसको वापस ड्राइवर को लेकर जा रहा था तो सो जाती है। तो मिस्टर गू उसको कैरी करने जाता है तो उसको फर्स्ट किस वाला बात याद आता है, उसको सुला देता है। तभी डिवोर्स एग्रीमेंट देखता है और तभी उसके पास कॉल आता है कि उसको मिशन पे जाना है। तो मिस्टर गू बोलता है कि अभी नहीं तो बाद में हम लोग अलग हो ही जाएंगे, तो यही टाइम बेटर है। तभी मिस्टर गू अपने ऑफिस में रहते तो वहाँ पे एक और आता बोलता है कि लास्ट डिजास्टर का फोटो है, इसमें हमारी फीमेल रहती है। तो बोलता है कि ये हॉस्पिटल की इंचार्ज थी इसलिए आई थी आपके हेल्प करने के लिए, और आप प्लीज मेरी बात पे ट्रस्ट कीजिए, मुझसे भी अच्छी शूटर है। तो मिस्टर गू बोलता है कि बकवास बंद कर, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद तो बिलीव नहीं करता है। इसके बाद मिस्टर गू हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे उसके फादर हॉस्पिटल में हंगामा करने के लिए आ जाते हैं। तो उसके डैड उसको ब्लेम कर रहे थे मिस लिन को कि तुम्हारी वजह से मेरा फैमिली बर्बाद हुआ है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम मरी। इस बात पे अपने डैड को चाटा मारती है। मिस्टर गू का मेमोरी बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों लगे कि फर्स्ट टाइम नहीं था। हमारी फीमेल बोलती है कि मेरी मॉम कैसे बड़ी तुम्हें भी पता, अगर तुम अच्छे से रहोगे तो रेस्ट ऑफ द लाइफ में तुम्हारा ध्यान रखूंगी, और तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ मौत से भी बदतर कर दूंगी। मिस्टर गू आ रहे होते तो हमारी फीमेल बोलती है कि हबी अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। मिस्टर गू बोलता है कि तुम अभी कुछ और थी और अचानक तुम चेंज हो गई। मिस्टर गू बोलता है कि वैसे भी जो पर्सन अपने डैड को हिट करता है पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि तुम हॉस्पिटल में क्या करे, तुम इंजर्ड तो नहीं हुए ना। तो एक और सोल्जर बोलता है कि सिस्टर इन लॉ का शोल्डर में इंजरी है, फिर उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते उसको इंजरी करने के लिए, मीन बैंडेड करने के लिए। तो बोलती है कि मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें इतने लोग के सामने अपने फादर को हिट नहीं करना चाहिए। तो उसको बहुत तेज प्रेस करती है। तो बोलते है कि मुझे पेन हो रहा है। फीमेल लीड बोलती है कि तुमने पूछा नहीं कि मैंने क्यों हिट किया, बचपन में मैंने देखा कि मेरे डैड मेरी मॉम को चीट करे, मैं जाके अपनी उनको बताई, मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया। तभी से सब लोग ब्लेम करने लगे कि मैंने अपनी मॉम को मारा है। मैं अपने आप को ब्लेम किया, तब मुझे समझ में आया इससे मेरी कोई गलती ही नहीं थी। तभी मिस्टर वो से माफी मांगता है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें ब्लेम क्यों किया, गलती की वजह से भी वो हार्ड टाइम था, वो बीत चुका है। बचपन में वो हमेशा मेरा स्थान देता था। तो मिस्टर गू टर्न होकर बोलता है कौन? तो बोलता है तुम मुझे बहुत प्यार करते थे। मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं अपना मेमोरी खो चुका, तुम जो बोलोगी मैं बिलीव कर लूंगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर गू तुम अपना मेमोरी भूल चुकी है, पर जो मेमोरी था वो डिसिपेयर तो नहीं हो सकता। इसके बाद मिस्टर गू बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सचमुच करता हूँ तो मैं बॉडी जरूर रिएक्ट करेगा। ये सुनने कर हमारी फीमेल इमीडिएटली किस कर लेती है और बोलती है कि तुम्हारा बॉडी तो रिएक्ट किया। तो मिस्टर गू को ज्यादा साई फील करता है, वहाँ से चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड अपनी सासू माँ को कॉल करता है कि फेवर मांगती है। मिस्टर गू जब रूम में जाता है तो हमारी फीमेल लीड सामान पैक कर रही थी। मिस्टर गू बोलता है कि तुम हर जगह कैसे पहुंच जाती हो? तो बोलती है कि हस्बैंड तुम सचमुच मुझे लाइक नहीं करते उसको हक करके? तो वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। फिर उसको डिवोर्स सर्टिफिकेट देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें संग डिवोर्स ले ली, वैसे भी तुम मुझे लाइक नहीं करते तो मैं तुम्हें छोड़ देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें क्या प्रॉपर्टी मिला? तो बोलती कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, अब मुझे तुम जो हाथ में वॉच पहने वो दो, 1 साल का सैलरी है वो मेरा। मिस्टर गू नहीं देना चाहता था, फिर वो दे ही देता है। तो हमारी फीमेल लीड अपना लगेज लेती है और जाने लगती है। तभी इसकी मदर ऐसा नाटक करती है कि उसको रोकने की कोशिश कर रही है। बोलती है कि सिस्टर इन लॉ पे क्या कर रहे होते? सिस्टर इन लॉ बोलती है कि मैं अपना स्टडी था चेंज की हूँ, कि वैसे भी हम दोनों का सेपरेट होना ही अच्छा है, मिस्टर गू तो मुझे लाइक नहीं करता, और बोलकर वहाँ से चली जाती है लगेज लेकर। तो मिस्टर गू के हार्ट पे बहुत पेन होता है, उसको जान नहीं देना चाहता पर कुछ नहीं कर पाता है। जैन को कॉल करता और बोलता है कि मुझे प्रूफ दो कि मैं मिसेस लिन को सचमुच लाइक
करता हो तो उसको बहुत सारा लव लेटर देता है, बोलता है कि मैंने लिखा है, तो बोलते हैं हाँ वैसे भी कोई भी डिसीजन ऐसे मत लेना कि तुम बाद में रिग्रेट करो। तो मिस्टर गो बोलता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, ओके मैं देखता हूँ। तभी दिखाता है कि मिस्टर गो वही गैंगस्टर लोग और मेन लीड के पास आ रहा होता है। मिस्टर गो उससे अच्छा खासा फाइट करता है। तो जब वो हार रहा होता है तभी हमारी फीमेल फिर से गन लेकर आती है, अपने हीरो को यानी मिस्टर गो को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमारी फीमेल को गन से वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर गो बोलता है कि तुमने क्यों किया। तो मिस्टर गो को मिस लिन बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा डरती हूँ तुम्हें खोना। फिर मिस्टर गो को जितना भी मेमोरी रहता है सब कुछ याद आ जाता है, बहुत तेज रोने लगता है और मिस्टर जी को बोलता है मिस लिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे और भी साथी आ गए थे हेल्प करने के लिए मिस्टर गो को। मिस्टर जी हमारी फीमेल को लेकर चले जाता है हॉस्पिटल। मिस्टर गो का और भी सोल्जर बोलता है कि मेयर आपका भी इंजरी हो गया है, चलिए बेस्ट मेडिकल टीम को हायर करूंगा। गो बोलता है कि प्लीज उसको पहले भेजो हॉस्पिटल। तो मिस्टर गो पर चले जाता है जहाँ पे हमारे फीमेल का सर्जरी हो रहा था और भी सोल्जर बोलता है कि अपना भी इलाज करा लो। तो बोलता है नहीं, जब तक इसका सर्जरी इतनी हुई तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो मिस्टर जी उसको अनकॉन्शियस कर देता है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमारा मेन लीड फीमेल के पास रहता है, उसे माफी मांगता, बोलता है कि मैंने पर्पसली सब नहीं किया, तुम्हें पता है इतने सालों तक मैं तुम्हें इसे देखने के लिए आया करता था पर तुम मुझे कभी नहीं देखती थी। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम मिस्टर जी जब इंजरी हुआ था तो हमारे फीमेल से ट्रीटमेंट कराया था। जब भी उसको वेकेशन मिलता था आर्मी से वो हमेशा हमारे फीमेल को देखने के लिए आया करता था। तो जनी बोलता है कि हमेशा तुम छुट्टी के टाइम में इसी गर्ल से देखने के लिए क्यों आ जाते हो, तुम इसको परस्यू भी नहीं करते, ओनली तुम देखते रहते हो। क्या हमारा मेन लीड फीमेल के इस हाल की वजह से खुद को गिल्टी मानता था, इसलिए उससे माफी मांग के वहाँ पर चले जाते हैं और मिस्टर जी को मिस लिन के साथ रहने के लिए बोलता है। हम मिस्टर जी उससे मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि तुम्हें तो पता नहीं कि वो कैसा है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि उसको बस इतना बोलना कि सभी बहुत प्यार करते, उसे फील करने के लिए मना करना। इसके बाद मिस्टर गो की मदर सिस्टर उसकी फ्रेंड सभी लोग उसका अच्छा सा टेक केयर करते हैं तो हमारी फीमेल एकदम ठीक हो जाती है। इसके बाद देखती है हमारी फीमेल मिस्टर गो एक बच्ची के साथ प्ले कर रहा है और मिस्टर गो की मदर से पूछती तो बोलती है कि कमांडर की बेटी, इसे कमांडर का डेथ हो गया इसलिए मिस्टर गो इसका टेक केयर कर रहा है। ठीक हमारी फीमेल के साथ भी प्ले करती है तो इसके सब प्ले करती है। फिर हमारी फीमेल वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर गो बोलता है कि तो भी ये बात किसने बोला। तो बच्ची बोलती है कि वो आंटी ने बोला, उस रख गई है। तो मिस्टर गो पीछा करता है तो बीच के पास पहुंच जाता है, हमारी फीमेल को नहीं देखता तो बहुत तेज रोने लगता है और बोलता है तुम कहाँ गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारी फीमेल कॉल करती है और बोलती है कि मिस्टर गो मैं तुम्हें 13 साल से वेट कर रही हूँ, अब कितना करूँ। तो मिस्टर गो उसको जाता है, हक करता है, माफी मांगता है और एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। ड्रामा यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है, वो लोग हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं। तो ड्रामा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।